नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं प्रेम जीवन की। जनवरी 2025 में 12 राशियों के लिए कैसे रहने वाला है प्रेम जीवन, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी के साथ प्रेम करते हैं और घर में कह नहीं पा रहे हैं तो इस माह कह दे। यह माह आपके प्रेम जीवन के लिए उत्तम है तथा रिश्ता भी पक्का हो सकता है। घर के किसी सदस्य के द्वारा आपकी सहायता भी की जाएगी। विवाह को कुछ ही समय हुआ है तो अपने जीवन साथी के ऊपर शक की भावना आएगी। ऐसे में उनसे खुलकर बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को इस माह कहीं से अच्छा रिश्ता आ सकता है, लेकिन ध्यान नहीं दे पाने के कारण हाथ से निकल जाएगा। ऐसे में सचेत रहे और किसी अवसर को हाथ से ना जाने दें, अन्यथा बाद में आपको ही पछताना होगा। यदि प्रेम संबंध में है तो इस माह आपका आकर्षण किसी और के ऊपर आ सकता है और आप उन्हें दिल दे सकते हैं। इससे आपके पार्टनर के मन में शंका उत्पन्न होगी और रिश्तों में दूरियां बढ़ जाएगी। किसी बात को लेकर कलह भी हो सकती है। विवाहित पुरुष अपनी संगनी के साथ कहीं रोमांटिक जगह जाने का प्लान करेंगे, लेकिन अंतिम समय में कुछ बात होने के कारण प्लान कैंसिल हो सकता है। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अपने लिए नए जीवन साथी मिल सकता है और वे उनसे बहुत खुश भी दिखाई देंगे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस माह उनसे कह दे, परिणाम बेहतर रहेगा। पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो इस माह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चल सकता है जिसको आप नहीं बताना चाहते। बाद में वह व्यक्ति आपके लिए समस्या भी उत्पन्न कर सकता है। विवाहित लोगों का अपनी पत्नी के साथ मनमुटाव होगा। जैसा कि आप जानते हो कि इस माह कुंडली पर चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं हो पाएगी, इसलिए आपकी पत्नी किसी न किसी कारण से आपसे निराश रह सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और उन्हें समझाने का प्रयास करें। यह माह प्रेम जीवन के लिए अति उत्तम है। यदि आप सिंगल है तो निराश मत होइए, क्योंकि किसी के द्वारा आपको अप्रोच किया जाएगा। हालांकि आप उत्तेजित होने से बचे। यदि आप पहले से ही प्रेम संबंध में है तो इस माह दोनों के बीच आपसी समझ पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी और दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए कुछ नया करेगी, जिस कारण दोनों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। घर के किसी सदस्य को आपके प्रेम संबंधों के बारे में पता चल सकता है। हालांकि भविष्य की दृष्टि से यह आपके लिए अच्छा रहेगा। की शुरुआत आपके प्रेम संबंध के लिए बेहतर रहेगी। यदि आपके विवाह को कुछ ही समय हुआ है तो अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है। उन्हें अच्छे से समझाने और करीब से जानने को मिलेगा। हालांकि माह के अंत में कुछ बातों को लेकर मतभेद ज़रूर सामने आएंगे, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। यदि आप सिंगल है और किसी प्रेमी की तलाश में है तो यह माह आपके लिए रूखा रहने वाला और कुछ लोगों पर आपका आकर्षण आएगा, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे में निराशा ही आपके हाथ लगेगी। किसी भी चीज़ की जल्दबाजी से बचे और धैर्य से काम लें। सिंगल है तो थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अभी आपको सच्चा जीवन साथी मिलने में थोड़ा समय और लगेगा। लेकिन खोजबीन बंद मत कीजिए। यदि विवाह हो चुका है तो रिश्तों में थोड़ी करवाहट जरूर आएगी, लेकिन यदि आपने संयम और धैर्य से काम लिया है तो वह जल्दी सुलझ जाएगी। कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो संभल कर रहे, क्योंकि किसी मित्र के द्वारा उसमें दरार डालने का प्रयास किया जाएगा, जिस कारण बात बिगड़ भी सकती है। तलाकशुदा लोगों को किसी पर आकर्षण आ सकता है, लेकिन आप उनसे कह नहीं पाएंगे। शादी के 5 साल से अधिक का समय हो गया है। आपका अपने साथी के साथ मतभेद तो होगा, लेकिन आपसी समस्या वह जल्दी सुलझ भी जाएगा। इस दौरान आपको अपने ससुराल पक्ष से भी सहायता मिलेगी तथा उनसे संबंध मधुर बनेंगे। घर में किसी सदस्य की शादी चल रही थी तो वह अटक सकती है। सिंगल है तो किसी फंक्शन में जाना होगा और वहाँ आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू होगी। ऐसे में उत्तेजित होने से बचे और उन्हें पूरा समय दे। किसी के साथ पहले से बात चल रही थी तो उनके साथ रिश्तों में दरार आ सकती है। यदि आप कुछ समय से किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो इसमें अपने घर वालों को अपने रिश्तों के बारे में पता चल सकता है। हालांकि घर के किसी सदस्य का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन वह इतना प्रभावी नहीं होगा। यदि आप सिंगल है और किसी जीवन साथी की खोज में तो इस माह आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू होगी, लेकिन वह ज़्यादातर समय तक नहीं चल पाएगी। वैवाहिक लोगों का अपने पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होगा और आपको उन्हें और अच्छे से जानने का अवसर प्राप्त होगा। यदि कुछ दिनों से कोई बात मन में है और आप उनसे कह नहीं पा रहे तो इस माह उनसे यह बात कह दे। दोनों के बीच आपसी समझ में बढ़ोतरी होगी। प्रेम जीवन में संभल कर रहिए, क्योंकि इस माह आपको अपने पार्टनर से धोखा मिल सकता है। आपके रिश्तों में किसी मित्र के द्वारा ही दरार डालने की कोशिश की जाएगी, जो आपको बाद में पता चल जाएगा। यदि आप सिंगल है और किसी जीवन साथी की तलाश में है तो इस माह किसी दोस्त पर ही आकर्षण का भाव आएगा। वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी।
माह के तीसरे सप्ताह में अपने जीवन साथी के लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करोगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। रिश्ते की बात चल रही है तो वहाँ से कुछ अड़चनें आ सकती है और बात खत्म हो सकती है। यदि किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो इसमें सचेत रहे, माह की शुरुआत में कुछ ऐसी बातें होगी जो दोनों को ही पसंद नहीं आएगी। ऐसे में अपने पार्टनर के साथ उससे लेकर कहा सुनी होगी। यदि आपने संयम से काम नहीं लिया तो बात बढ़ भी सकती है। सिंगल है और किसी जीवन साथी की तलाश में है तो इसमें निराश रहना पड़ सकता है। हालांकि आपका किसी पर दिल आ सकता है, लेकिन दूसरी ओर से कोई उत्तर नहीं मिलेगा, जिस कारण निराशा हाथ लगेगी। यदि प्रेम संबंध में है तो इस वर्ष का प्रथम माह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आप दोनों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी तथा कुछ चीज़ों को लेकर चर्चा भी होगी। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ नया शुरू करने का भी सोच सकते हैं। यदि आप विवाहित है तो जीवन साथी के साथ कुछ पलों का अनुभव करने को भी मिलेगा। यह अनुभव आप दोनों के बीच में एक मीठी याद बनकर रहेगा। आपको अपने पार्टनर से कुछ उपहार भी मिल सकता है। रिश्ता ढूंढ रहे लोगों को अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि आपने विवाह को कुछ ही समय हुआ है तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस माह आपकी कुंडली पर चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं हो पाने के कारण आपकी पत्नी या माँ का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। साथ ही आपकी पत्नी आपसे नाराज भी रह सकती है, इसलिए उनके साथ बनाए रखें और कोई ऐसा काम ना करे जो उन्हें बुरा लगे। विवाह की प्रतीक्षा में तो इसमें मामा पक्ष की ओर से किसी अच्छे रिश्ते का सुझाव आ सकता है। हालांकि आपकी माँ को यह काम पसंद आएगा, फिर भी किसी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में। जय श्री राम।